students, welcome back to Pragya's Literary Prism. I am Pragya Bhandari, your guide and mentor for CUET PG English Literature. So students, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें कि हम CUET PG एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को इसी सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए जानते हैं कि CUET PG एग्जामिनेशन आखिर क्या है, इस एग्ज़ाम में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, इस एग्ज़ाम की ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमें इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल बनाती हैं, इसकी एज लिमिट क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, क्या इसका सिलेबस होता है. आइए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी सिंगल वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं. ओके, सो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके स्कोर के बेसिस पर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देती हैं. ये दो कैटेगरीज में होता है, एक यूजी विच इज़ अंडर ग्रेजुएट, जैसे कि आपके अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हो गए, BA हो गया, BSc हो गया, इसमें एडमिशन मिलता है CUET UG के एग्जामिनेशन से. और CUET PG के कोर्सेज हो गए जैसे कि MA हो गया, MSc हो गया, MCA हो गया. एग्जाम के स्कोर के थ्रू इन सारे कोर्सेज में हमें एडमिशन दिया जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब जान लेते हैं इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है. सो बेसिकली इस एग्ज़ाम का लेवल, क्योंकि हम CUET PG एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि हम मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अलग अलग कोर्सेज में जब हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं ताकि हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पर हम जाकर एडमिशन ले सकें. मतलब इसका सिंपल सा ये फंडा है कि हमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग उनके एंट्रेंस एग्जाम्स ना देने पड़े और एक कॉमन एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर हमें एडमिशन दे दिया जाए. ऑलराइट, अब आगे जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है. इसका जो एग्जाम पैटर्न है ये है कि इसमें हमें 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि MCQ बेस्ड होते हैं, ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. ऑलराइट, और क्या होता है, हमारा डोमेन बेस्ड रहता है, मतलब कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई MA इंग्लिश के लिए CUET PG के लिए अपीयर कर रहा है तो डोमेन बेस्ड मतलब इंग्लिश से ही रिलेटेड उसके 75, उसके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि उसे आंसर करने पड़ेंगे. ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं. इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो कब रिलीज़ होता है. इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो ऑलमोस्ट दिसंबर से जनवरी के बीच में हर साल में एक बार रिलीज़ किया जाता है. और जो इसका एग्ज़ाम होता है वो ऑलमोस्ट मार्च में आकर वो एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करा लिया जाता है. ओके, सो जो एग्ज़ाम का इसका मोड है वो ऑनलाइन मोड देखने को मिलता है. एग्ज़ाम के दो मोड्स हो सकते हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन. तो जो CUET PG का एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होता है, CBT मोड में होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में रहता है. ऑलराइट, अब इसके एग्ज़ाम के मोड ऑफ लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं. तो ये जो एग्ज़ाम है हमें दो लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है जो कि बाइलिंगुअल है, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब दोनों लैंग्वेजेस में हमें एग्ज़ाम का पेपर देखने को मिलता है, बाइलिंगुअल होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम को जान लेते हैं. इस एग्ज़ाम की जो मार्किंग स्कीम है वो +4 है फॉर द करेक्ट आंसर, वाइल -1 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है. -1 हमारा डिडक्ट हो जाएगा कहाँ, अगर हमने कोई भी आंसर रॉन्ग ऑप्ट करा है तो वहाँ पर हमारा -1 डिडक्ट हो जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा. अब टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं. क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 हैं और हमारा +4 की यहाँ पे पॉजिटिव मार्किंग है, +4 की मार्किंग है, यानी कि अगर आप जो सही क्वेश्चंस को ऑप्ट करेंगे, सही आंसर्स देंगे तो +4 मार्क्स आपको वहाँ दिए जाएंगे. तो 75 × 4 इज 300. तो यहाँ पे जो हमारा टोटल स्कोर है वो 300 मार्क्स का है. और जो हमारा टाइम है वो 90 मिनट्स का है, ठीक है. 90 मिनट्स के अंदर आपको ये 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. नेक्स्ट इज हमारा कंडक्टिंग बॉडी. जो कंडक्टिंग बॉडी मतलब इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराता है, तो इस एग्ज़ाम को NTA कंडक्ट कराता है जो कि है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो NTA इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है बोथ द एग्जामिनेशंस, CUET EUG एंड CUET PG. ऑलराइट, अब इस एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी क्या है, साल में एक बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है. तो इस एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी once a year है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं कि ऐसी मतलब
कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्जामिनेशन के स्कोर पर बेस्ड बच्चों को अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन देती हैं? सो ऑलमोस्ट अराउंड कितनी है? 203 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं और कुछ हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं। ऑलराइट, चलिए अब आगे जान लेते हैं इस एग्ज़ाम की कौन सी ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बच्चों की क्या होती हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं इस एग्जामिनेशन की? सो हमारी टॉप कौन सी है? कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स हैं यहाँ पर, जैसे JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये हमारी कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी बच्चों की क्या होती हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि हाँ कहीं लेना ना लेना यहाँ ज़रूर इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं इस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया होगा। तो या तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो या आप अपने फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इस एग्जामिनेशन को देने के लिए अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम में कोई भी एज लिमिट सेट नहीं की गई है। किसी भी रेंज के, किसी भी एज लिमिट के रेंज के बच्चे इस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं। पर हाँ, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने कुछ कोर्सेज़ के लिए कुछ एज लिमिट निकाली हुई हो सकती हैं, कुछ उनकी एज लिमिट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप जाकर उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर जाकर उनके रिक्वायरमेंट्स को एक बार चेक कर लें। ओके, बट CUET ने ऐसी कोई भी एज लिमिट अपने एग्जामिनेशन के लिए नहीं रखी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन को, मतलब हम इस एग्जामिनेशन से जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पर देख सकते हैं। सो ये है हमारी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वो सारी आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो हम जाकर अगर ये भी सर्च करेंगे जैसे CUET PG NTA, अगर हम ये भी जाकर सर्च करते हैं गूगल पर तो जो फर्स्ट वेबसाइट है वो NTA की ऑथेंटिक वेबसाइट आ रही है, जो कि मैंने अपने अभी बताया था, https://exams.nta.ac.in। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये NTA की वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। यहाँ जाकर आप सारी यूनिवर्सिटीज़ चेक कर सकते हैं जो कि इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सारी इसकी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आइए अब इस एग्जामिनेशन का हम सिलेबस चेक कर लेते हैं। देखिए, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि CUET PG एग्जामिनेशन के अंडर आते हैं। कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हो गए, आचार्य सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पर, और हमारे लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको सिलेबस कैसे देखना है। जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे, आप उन पर जाकर क्लिक करेंगे तो जो आपका सिलेबस है वो खुलकर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारा आ गया सिलेबस फॉर इंग्लिश, और हमारा इंग्लिश का कोर्स क्या है, LAQ P01। तो आइए हम सिलेबस चेक कर लेते हैं। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। नीचे जाकर हमारा सिलेबस आ जाता है जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर्स, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, लिटरेरी जॉनराज, लिटरेरी टर्म्स, और नीचे क्या आ जाता है हमारा कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म आ जाता है, अवेयरनेस ऑफ लिटरेरी ट्रेंड्स आ जाते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या खुल जाता है, सिलेबस खुल जाता है इस तरीके से। तो आप NTA की वेबसाइट पे जाकर एक बार चेक कर सकते हैं अपना सिलेबस।
ऑल राइट, सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ। तब